कालिए एक गिलास पानी दिए। ओ भाभी, ये क्या तमीज है? कालिए क्या होता है? देवर लगूं तुम्हारा? हो देवर कहने से क्या तुम गोरे हो जाओगे? उदा, हाँ जी मम्मी। देखो फोन किसी काम का ना रहा। चल इसके बदले बाजार से नया लिया मैं। और काम की तो तू भी ना रही, तुझे भी बाजार से बदल कर नहीं लिया मैं क्या? अब एक बात बताओ, माँ और सास में क्या फर्क होता है? देवर जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। उदा, एक हफ्ते के लिए मैं मैके जा रही हूँ, ख्याल रखना घर का। ठीक है मम्मी जी। तुम भी अपना ध्यान रखिए, बरसात में मच्छर बहुत हो रहे हैं, बीमारी बहुत फैल रही है। अरे सारा खून तो तू पी जा हमारा, मच्छर के हमारे तो एहसास कराना होंगे। तू तो गया बेटे। देवर जी देखना मैं मोटी लग रही हूँ। अरे भाभी, मोटी लग भी रहे हो तो क्या हुआ, मोटे लोग भी तो क्यूट होते हैं। और मैं कैसी लगती हूँ? तुम ऐसी लगती जैसे हाथी का बच्चा। देवर जी एक बात बताओ, हाँ जी भाभी। ये कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? अंतर? बहुत अंतर है भाभी। कैसे? अब देखो, हाँ। तुम्हें मुझ जैसा देवर मिला तो तुम्हारी लाइफ होगी कंप्लीट, लेकिन मुझे तुम जैसी भाभी मिली, हाँ। मेरी तो फिनिश हो गई ना। बात तो सही है। भैया कितने हुए गोलगप्पों के? 100 रुपए हो गए मैडम, लेकिन आज हमारे यहाँ ऑफर है, सुंदर और समझदार महिलाओं के लिए आज गोलगप्पे बिल्कुल फ्री है हमारे यहाँ। अच्छा भैया, थैंक यू। अरे ओ मैडम। हाँ जी भैया। अरे मैडम, मेरे 100 रुपए तो दे के जाओ। अरे भैया, आपने ही तो कहा था सुंदर और समझदार महिलाओं के लिए फ्री है। हाँ तो वो उनके लिए है ना, आप तो दे के जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ जी अंकल जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बेटी, पेट में मेरे गुड़गुड़ हो रही, अफारा सा मार है। अफारा सा मतलब? बेटी पता ना, ऐसे घर 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 मशीन जी चले, पेट में गुड़गुड़ बनी रहे, पता ना क्या दिक्कत हो रही। ओ अच्छा, आपको लूज मोशन है। रोशन है हमारे गांव का सरपंच, तेरे दोनों भी आया था के? अरे अंकल जी, रोशन नहीं मतलब, अरे दस्त है आपको। हाँ, दस्त दस्त हो रही, एकदम पतली पतली पछाड़ सी आवे। अच्छा अच्छा अंकल जी, समझ गई मैं दवाई लिख देती हूँ आपको, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ बेटी, एक प्रॉब्लम और है, मैंने भूख नहीं लगती, 2 महीने हो गए मैं रोटी नहीं खा रहा, मैंने दवाई दे दे, अन्नू के मैं छोड़ू। अच्छा अंकल जी, आपको भूख भी नहीं लगती? ठीक है, तो मैं दवाई लिख देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लिख दे, अन्नू को मैं लेकर जाऊंगा, मैं तो छोड़ू। ये लो अंकल जी, मैंने दवाई लिख दी है अब आपकी। 1 गोली लेना सुबह नाश्ते के बाद, 2 गोली दोपहर खाना खाने के बाद, और 2 रात में खाना खाने के बाद। ठीक है, ये लो, और 500 रुपए मेरी फीस। 500 रुपए भी? छोरी, तू तो झोला छाप डॉक्टर है, तेने तो मैं 5 रुपए भी नहीं दूं। अरे अंकल जी, ऐसे कैसे कह रहे हो आप? झोला छाप, मैंने MBBS की डिग्री कर रखी है। अरे अपनी डिग्री को तो जला कर फेंक दे। एक बात बता, तू कह रही रोटी खाने के बाद सुबह गोली, फिर रोटी खाने के बाद दोपहर को गोली, फिर रोटी खाने के बाद रात को गोली। अरे जब मैं रोटी खा ही लूंगा तो तेरी गोली का सर में मारूंगा। झोला छाप है तू, क्लिनिक को बंद कर दे, न मारेगी किसी को। हाँ नहीं तो जी सुनो तो, अरे सुनो, तरह लपिए, पता नहीं कैसे कैसे डॉक्टर बैठे। हाँ नहीं तो भैया भैया जल्दी से दवाई दे देना। अरे भाई क्या होगा, इतना घबराया हुआ है? सब ठीक है ना? अरे भैया मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टरों ने बोला है जल्दी से दवाई नहीं लाए तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ना दिखा ऐसी क्या दवाई है, देखना भाभी। अरे ये तो 10,000 की है। अरे भाई ये तो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। क्या 10,000? पर भैया डॉक्टरों ने तो बोला था कि ये 1,000 रुपए की आ जाएंगी। भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी दुकान पे तो यही रेट है। देख, अब तुझे सस्ती चाहिए हो तो यहाँ से कहीं 10 किलोमीटर दूर दुकान है, वहां से जाके लिया, वो दे देगा तुझे। हमारे यहाँ तो 10,000 की मिलेंगी। नहीं नहीं भैया ऐसा मत कीजिए, कहाँ मैं इतनी दूर भटकूंगा, इतने में मेरे पापा की तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे तो भाई हम अपना नुकसान थोड़ी करवा लेंगे, हमारी दुकान पे तो यही रेट है, लेनी हो तो ले, नहीं तो जा यहाँ से। ओए सुन, ला पर्ची दे। तूने पहचाना हमें? नहीं भैया। क्यों भूल गया? 2 दिन पहले तेरी दुकान पे आए थे पंचर लगवाने, जब तूने क्या किया था। अरे भैया। भैया भैया यार बाइक में पंचर हो गया है, एक बार लगा दोगे? भाई पंचर तो मैं लगा दूंगा,
पर 200 रुपए लगेंगे। अरे पागल हो गए हो क्या भैया, 50 रुपए रेट चल रहा है, आप 60 ले लेना। अरे भैया मैं तो 200 का ही लगाता हूँ, आपको लगवाना है लगवाओ, नहीं तो 4 किलोमीटर आगे दुकान है, वहाँ जाकर लगवा लो। ओ देवर जी, तुम समझे इसके भाव क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ आसपास कोई पंचर वाला नहीं है ना, तो ये मन चाहे पैसे लेता है। अरे लेकिन भाभी ये तो गलत बात है ना, यहाँ लोग मजबूरी में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी तो से लूट लेगा। अरे भैया मुझे मत सिखाओ, मैं 3 साल से यही धंधा कर रहा हूँ, 3 साल से 200 रुपए में ही पंचर लगा रहा हूँ। ए भाई, एक तो तू पैसे ज्यादा ले रहा है, ऊपर से तू बदतमीजी कर रहा है। अरे भैया आपको पंचर लगवाना है तो लगवाओ, पर ज्ञान मत दो। लगवा लो, कोई बात नहीं। ठीक है भाई लगा दे, लेकिन याद रखियो भगवान सब देखता है। और हमने तुझे समझाया भी था कि भाई बेईमानी का पैसा फलता नहीं है। लेकिन तू माना नहीं, तुझे तो ये लगा कि मजबूरी है इनकी, उसका फायदा उठाते हैं। आज तेरी भी तो मजबूरी है, अगर हम भी ऐसी महंगी दवाई करके बेचने लगे तो हो लिया तेरे पापा का इलाज। नहीं नहीं भैया, मेरे से गलती होगी भैया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। देख भाई, कहते हैं ना बेईमानी का पैसा ना ऐसे ही निकल जाता है, और हो सकता है तेरे इस किए की सजा तेरे पिताजी भुगत रहे हो। अब ये सारा पैसा तेरा बीमारियों में ही लग जाएगा। क्या करे भाभी? अरे कुछ नहीं देवर जी, दे दो। ये ले भाई, इसके कोई 10,000 नहीं है और ना 1000 है, 800 रुपए दे दियो, और वो भी तब जब तेरे पिताजी ठीक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हाँ, वादा कर तू आगे से कोई बेईमानी नहीं करेगा और किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा, सबसे जायज रेट लूंगा भैया।